उसके पीछे कारण क्या था, ना हम जानना चाहते, ना हम जानने की बात करेंगे। दोषियों को पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात एक चीज कर रहे हैं कि 1 लाख जनता अगर किसी के भरोसे है तो महज यहाँ के मुखिया जी के भरोसे है। डंके की चोट पर कहिए कुलियार भाई, इस बार चूंकि बात ऐसी है कि ये 50,000 जनता आप लोग के भरोसे है। ये ओपीडी कब खुलेगा? पानी की बात करते हैं आप लोग इलेक्शन में, नाली की बात करते हैं, गली की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं और बखूबी आप लोग लंबे समय से और उसको अमली जामा पहना भी रहे हैं। स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं? या आपके क्षेत्राधिकार में या सक्षमता से बाहर है? जी को बताए नहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाए, मुखिया जी को बताए नहीं सामान चला जाए। नमस्कार, मैं उमेश। वो कहते हैं ना कि अगर मन में इच्छा हो किसी काम को करने की तो नो डाउट वो काम 100% पूरा नहीं तो कम से कम 90% इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच ही सकता है। अभी लगातार स्वास्थ्य केंद्र की उपेक्षा का शिकार दिखाते हुए मैंने अनेक पंचायतों में आपको दौरा करवाया और दिखाया कि वास्तविक स्थिति क्या है। करोड़ों की लागत से भवन तो बन जाता है, करोड़ों की लागत से बहुत सारे काम तो हो जाते हैं, करोड़ों की लागत से एपरेटस भी आ जाता है, लेकिन प्रश्न उठता है कैसा कि जब बात आती है कि स्वास्थ्य सुविधा को हमको जनता तक पहुंचाना है तो जनता तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों पर तो दोष लगता आया है और मुझे लगता है भविष्य में भी लगता ही रहेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि भी करे तो क्या करें? वो भी सरकारी तंत्र की उपेक्षाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ जगहों पर खासकर ग्राम पंचायत की राजनीति की बात करें, हर व्यक्ति हर संस्था से जुड़कर अपना काम निकालना चाहता है। निकालना इसलिए कर रहे हैं कि आज स्वास्थ्य का समय है, जनता भी अगर वोट देती है तो यह सोच लेती है कि हमको किसको वोट देना और किस वक्त देना है और किस परिस्थिति से देना है। चलिए बहरहाल जो भी बात हो, आज हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रपुरा में कहाँ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। 12 साल बीत जाने के बाद भी अगर गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन को आप अप्लाई करके देखेंगे तो श्रीमान 12 साल का आपका बन तो गया प्रखंड, लेकिन अगर स्वास्थ्य नोटिफिकेशन पर आप जाकर देखेंगे तो बोकारो जिले में जहां 9 प्रखंड है वहां आज भी 8 प्रखंड दर्शाया जा रहा है। कारण क्या है मुझे पता नहीं। यहाँ के 1-2 जनप्रतिनिधि से मैंने निवेदन किया, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे श्रीमान कहाँ गलती हुई और चंद्रपुरा का तकरीबन 1 लाख जनता किसके भरोसे। आज आपको ये सामुदायिक तो नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आप इसका नाम दे सकते हैं, रटारी, उप स्वास्थ्य केंद्र रटारी। हालांकि यह है चंद्रपुरा में, ये बात कान खोलकर आप सभी सुने। हम रटारी के स्वास्थ्य केंद्र से नहीं है, हम चंद्रपुरा के स्वास्थ्य केंद्र से हैं श्रीमान, लेकिन न्यू पिपराडी के नाम से है। चलिए जानते हैं। देखिए ये है आपका कार्यालय सह प्रयोगशाला और इसके बगल में है दवा वितरण का विभाग का ये खिड़की। हालांकि मतदान बड़ा सिस्टम पर होता है भारत में, भारत का कोई भी कोना हो। इसी बात को यहाँ पर दर्शाने की बात करेंगे, लोग यहाँ पर कार्यरत हैं कि नहीं, इनका नोटिफिकेशन गजट के माध्यम से यहाँ ट्रांसफर हुआ कि नहीं। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का पदाधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी का नाम, हालांकि डॉक्टर साहब के नाम के ऊपर कुछ चिपका दिया गया है, लेकिन बाकी सारे लोग यहाँ पर हैं। अब ये खुलता है कि नहीं, अब यहाँ के लोग बताएंगे यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, काम होने के पीछे उद्देश्य क्या है, जनता की भलाई होगी, कितनी भलाई होगी ये तो बंद कक्षे के सामने से आपको पता चलेगा। कि 6 महीना के पहले यहाँ सब कुछ सुचारू ढंग से चलता था। 6 महीना के पहले यहाँ लोग आते थे, एएनएम आते थे, जीएनएम आते थे, डॉक्टर साहब भी आते थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या और क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी इन सारी चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ता होगा। चलिए ऐसे ही स्थिति में चंद्रपुरा प्रखंड के मुखिया जी से भी हमने आग्रह किया, लगता है सबसे पहले आपके पास ही अपना किसी भी समस्या को लेकर जाती है। चलिए जानते हैं आखिर उनके मन में क्या है इस चीज़ को लेकर। मुखिया जी पहले तो आपका स्वागत है। चलिए थैंक यू। ये स्वास्थ्य केंद्र कब तक चला और कब से बंद पड़ा हुआ है? देखिए स्वास्थ्य केंद्र डीवीसी के द्वारा बनाया गया है। आज के 50 साल पहले आबादी यहाँ कम थी। आज आबादी आज के डेट में 50,000 से एबव है। इसके लिए हमने बहुत लिखा पढ़ी की है। डीसी साहब आए थे उस समय रखे, एसडीओ आए थे यहाँ ब्लॉक में। रटारी में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ के जो भी सामान था बिना कहे बिना पूछे यहाँ से सेफ्टी रात में कर दिए, रातों रात कर दिए। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि मुखिया जी को बताए नहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाए, मुखिया जी को बताए नहीं सामान चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ। हम जनता का तो रोज सब कुछ झेलना पड़ता होगा। जनता तो हमको न कहता है। गरीब का मालिक कौन? मुखिया जी आप भी तो इसी क्षेत्र के आसपास में, हालांकि आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, लेकिन मुझे लगता है हमारा पड़ोस में है तो आपको भी तो सारी समस्याओं को देखना पड़ता होगा। निश्चित तौर पर अभी सबसे पहले तो हम आपका बेम टीवी का धन्यवाद देना चाहते हैं
कि इन विषयों पर आपने उठाने का काम किया है, जो जटिल विषय हो गई हमारे पंचायत और हमारे पंचायत के बगल के पड़ोसी पंचायत के लिए। निश्चित तौर पर हमारा भी बहुत सा जो मतदाता हैं इनके क्षेत्र में रहते हैं, लाभान्वित यहाँ से होते हैं। जो स्थिति आज नज़र आ रही है जर्जर स्थिति है, और हमें भी पता चलता है कि अब जो वो कार्यक्रम पहले की तरह था वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिससे जनता पूरी तरह क्षिप्त विक्षिप्त हो गई है। एक बात हम पूछे, गुस्साइएगा नहीं ना? नहीं, हम किसी से नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पूछना और हम तो पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे। श्रीमान, मेरा एक चीज़ जानना है, कम से कम होते काफ़ी। पानी की बात करते हैं आप लोग इलेक्शन में, नाली की बात करते हैं, गली की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, और बखूबी आप लोग लंबे समय से और उसको अमली जामा पहना भी रहे हैं। स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके क्षेत्राधिकार में या सक्षमता से बाहर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो पंचायत है श्रीमान, हमारे पंचायत में पहला तो डीवीसी प्रोवाइडेड क्षेत्र है, और डीवीसी प्रोवाइडेड क्षेत्र में हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो वर्तमान परिस्थिति में है वो चल रही है, व्यवस्था से चल रही है। हमारे डीवीसी है तो हम लोग हैं, निश्चित तौर पर कहीं कुछ है, और ऐसी बात नहीं है अगर कमी बेसी है तो उसमें हम जनप्रतिनिधियों को भी। भाई साहब, पेमेंट डीवीसी नहीं देता होगा, यहाँ के एएनएम को पेमेंट डीवीसी नहीं देता होगा, यहाँ के जीएनएम को पेमेंट नहीं देता होगा, और यहाँ जो भी कुछ होता होगा तो मुझे लगता है वो राज्य सरकार का काम है। एक बार लगता नहीं है कि चंद्रपुरा के लिए एकजुट होने का समय है? निश्चित आपकी बात जो है विश्वकर्मा जी बहुत बड़ी बात है, और हम तमाम जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि एक बार जनताओं को जागरूक करें अपने अपने क्षेत्र में। बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना? निश्चित, कहीं इसमें मिलावट नहीं है, कहीं मिलावट नहीं है। अपनी गलती है तो मानूंगा ही, और मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं। दिनों के अंदर ये आंदोलन आप लोग एक बार लाकर खड़ा करेंगे जनता के बीच में कि दरवाजा के पास आदमी आकर अपनी समस्या का इलाज करेंगे? निश्चित कोशिश हम लोग का भी, क्योंकि अभी मुखिया संघ का चुनाव नहीं हो पाया है। यहाँ चंद्रपुरा का मुखिया संघ का चुनाव होगा तो प्राथमिकता के तौर पर इस उपकेंद्र जो है स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग रखेंगे, और उस विषय पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द, ये कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है, ये हमारी समस्याओं को आपने उठाने का काम किया है, जिसमें हम लोग पूरी तरह सहमत हैं कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का निदान करने का प्रयास करें। चुनाव के पहले सब ले गया बिना कहे पूछे। कहीं आवेदन दिए आप लिख करके? आपके बिना भी ये सब काम होगा? नहीं, तो आपको एक देना चाहिए था ना? हाँ, देना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार के जितना भी स्वास्थ्य विभाग है सबसे भ्रष्टाचार। भगवान जी, हम लोग तो केवल चंद्रपुरा का ही बात करेंगे अभी। हाँ, स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा है कि लोग के जीवन पालन हर चीज़ के सुविधा इसी से होता है। लोग अमीर हैं गरीब हैं, सबके स्वास्थ्य बिना कोई किसी का नहीं। कुलियार भाई से एक निवेदन करेंगे, ओपीडी का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, कुलियार भाई क्या करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। डंके की चोट पर कहिए कुलियार भाई, इस बार चूंकि बात ऐसी है कि ये 50,000 जनता आप लोग के भरोसे हैं, ये ओपीडी कब खुलेगा? निश्चित ये ओपीडी हम तो बात कर ही रहे हैं। हमारे पड़ोसी के जो अपने यहाँ के जो मुखिया हैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मैं और तमाम लोगों से, हमारा भी क्षेत्र में प्रभावित लोग हो जाएंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से जो जागरूकता फैल रही है, और जो बेम टीवी देखते हैं चाहे जिस माध्यम से देखें, हम सभी लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाएं, ताकि हम लोग मिलजुल के इसको जो ओपीडी बंद पड़ी है जल्द से जल्द खुलवाएं। देखिए, एक बात इन लोग खुलकर कर रहे हैं, यही वो कक्ष है जहां पर जितना भी डिलीवरी पेशेंट आती थी महिलाएं, उनका सारा निराकरण होता था, सारे चीज़ें समुचित ढंग से यहाँ चल रही थी। माननीय यहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि 6 महीना पहले यहाँ जो भी कार्यकाल हुआ या क्या हुआ या नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, ना हम जानना चाहते हैं ना हम जानने की बात करेंगे। दोषियों को पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात एक चीज़ कर रहे हैं कि 1 लाख जनता अगर किसी के भरोसे है तो महज यहाँ के मुखिया जी के भरोसे है। 1 लाख की जनता का अगर समस्या होता है, पानी, नली, गली, बिजली, चाहे इनके क्षेत्राधिकार में आता हो या इनके क्षेत्राधिकार के अगल वाले बगल के कस्टोडियम क्षेत्र में आता हुआ, हम एक चीज़ कहेंगे, डीवीसी एक बहुत बड़ा यूनिट चल रहा है। CSR की अनदेखी ना केवल भारतीय सभ्यता के अंतर्गत डीवीसी करता है। आप कोल इंडिया के सारे सेक्टर्स में चले जाएं, लोगों को बस एक ही चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ देने की आदत है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, इस पर अगर किसी का बस नहीं चल पा रहा है तो केवल जनप्रतिनिधियों का। बाकी जनप्रतिनिधि आपको रोड दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? पैसा है श्रीमान पॉकेट में तो बड़ी हॉस्पिटल आपका इंतजार कर रही है। आयुष्मान कार्ड का हाल आपने देख लिया, 3.5 करोड़ के पैसे से निर्मित हुआ, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें भी बंटर बात था क्या श्रीमान? 10.5 किलोमीटर जाकर हमको बुखार का इलाज करेंगे। 10 किलोमीटर नहीं पड़ता है, यहाँ 10 करोड़ करते हैं, यहाँ 7.5 करोड़। एक मिनट इधर
क्या मुखिया, एक मिनट, हाँ हाँ वही वाला जानना है। हाँ। कितना करोड़ का था वो 3.5 करोड़ हाँ उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ से कितना किलोमीटर? 6-7 किलोमीटर होगा टीम मोड़ के मुखिया जी, मेन रोड। यहाँ आदमी को अगर फीवर होगा वहाँ जाकर बनने का क्या कल था? के लिए मर जाएगा। राज्य सरकार के जो विधि व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग पर, बहुत ही दयनीय है स्थिति। अच्छा ऐसा लगा मुखिया जी कि ऐसा लगा, यहाँ मुखिया जी आप भी आइए, ऐसा लगा कि चंद्रपुरा में सरकारी ज़मीन ही नहीं मिला तब जाकर हमको 6 किलोमीटर दूर बनाना पड़ा। ऐसा नहीं है, ये ज़मीन नहीं है। इतना मैं ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ चल रहा था ना, कितना ज़मीन है देख लीजिए, इंक्वायर कर लीजिए आप, देखने की चीज़ है। आज का पहले का ये रूम बना हुआ, आज तोड़ करके बनाइएगा तो ऊपर नीचे 10 गो 20 गो रूम बने। यहाँ जा रहा था तो आप लोग विरोध किए थे, कोई भी एक मुखिया जी हैं? अरे हम विरोध किए, हमारा पास 500 आदमी का जनता का सिग्नेचर के यहाँ दिए थे, हमने जरी डी जा करके उसको। वहाँ भी हॉस्पिटल का वही हाल है, जेडीडी पेटरवाल सबका वही हाल है। देखें, लेकिन यहाँ जनता दरबार था, लगा हुआ था, डीसी साहब भी आए थे, डीडीसी थे, एसडीओ साहब थे, मैं वहाँ जनता दरबार वहाँ लगल था, ये घटियारी में लगा हुआ था, दोनों ठगी नहीं बात है। दरवाजा खिड़की निकल गया है वहाँ से। हाँ निश्चित सारा चीज़ निकल गए हैं, दरवाज़ा खिड़की का। अब तो बिल्डिंग में क्रिमिनल लोग वहाँ बैठ रहे हैं, नहीं है, झाड़ी सब तोड़ के ले गया। अरे तो प्रभु ये बताइए, इसके लिए भी तो अच्छा आप लोगों का आदमी आकर बोल देता है क्या? वहाँ लेके चले गए आप लोग? उसी समय बना कहाँ? हुआ था। किस विषय? देखो जगन्नाथ वो वहाँ जो 6 किलोमीटर गुटुए के पास में हॉस्पिटल बना, उसको बनने के पहले कभी तो एक ठो आम सभा हुआ होगा मुखिया संघ का। कोई आम सभा देखिए ऐसा है ना, सरकारें बदली, सरकार तो आप ऊपर से देख रहे हैं कि सारा व्यवस्था जो झारखंड के लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है, इसमें दो मत कहीं से नहीं रह गया है। झारखंड का लूटने का काम ज़्यादा किया, विकास का काम लोग कम किए। आज स्थिति है कि हम तो किसको दोष दें? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जनता जनप्रतिनिधियों में जो ज़मीन स्तर पर जुड़े हैं मुखिया लोग, इनका अब एक ठो समय बच गया है। अभी चुनाव हो गया है ख़त्म, अब सब लोग अस्थायी तौर पर अपना अपना सीट ले लिए हैं। जो हम तो पूर्व के मुखिया हैं, हमारी पत्नी भी वर्तमान में मुखिया हैं, अनुग्रह बाबू मुखिया हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, हमारा भी जहां तक जोड़ पड़ेगा आपके माध्यम से, उनके माध्यम से, आपने बुलाने का काम किया है तो हम लोग जाके चल के उस कदम से कदम मिला के जितनी उत्थान हो सकता है, खासकर स्वास्थ्य केंद्र में। देखिए ये तो खुद बीमार पड़ा हुआ भवन है, ये भवन को ही देखने से चलता है कि बीमार पड़ा हुआ भवन है। इस भवन की तुलना हम पेशेंट से कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर क्या बैठता होगा, एएनएम क्या बैठती होंगी और किसको क्या मन लगेगा। यहाँ पर गिरी जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे बंद क्यों पड़ा बाबा ये? 6 माह से बंद है और मुझे आज देख करके बहुत ही चकित हूँ। और यहाँ के जो जनता के द्वारा जो सुविधा उनको मिलता और मिलते आ रहा था, और ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य जिम्मेवार कौन बाबू? जिम्मेवार इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी दोषी हैं। 6-7 महीने बहुत कोई यहाँ आता है इलाज कराने के लिए? नहीं। पहले इलाज होता था? हाँ पहले इलाज होता था। हाँ। एक एनएम 2 एनएम है आती है, तो उनका कोई टाइमिंग है आने जाने का, कोई शेड्यूल है? उनका कल तबीयत बोली कि हमारा तबीयत घाव हो गया है, कल नहीं आ सकेंगे, लेकिन आती है डेली। कुछ दवा वगैरह मिल पाता है? हाँ दवा मिलता है। तो अभी और क्या चाहते हैं जो यहाँ विकास हो आप? दवाई की सब सुविधा है, डॉक्टर यहाँ बैठना जरूरी है। तो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से यहाँ पर ही कुछ नहीं कार्रवाई। नहीं, डिलीवरी तो परसों भी हुआ है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर नहीं बैठता है, एएनएम और जीएनएम के पास। बस है ना। चलिए, ये स्वास्थ्य केंद्र अंततः एक ही बात कहेंगे श्रीमान, झारखंड सरकार से या डीवीसी के जो भी अधिकारी हैं, 1 लाख की जनता आसपास की रहती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका ही वो काम करते हैं। एक बात आपको सोचना चाहिए, अगर जनता खुश होगा तो नो डाउट समाज आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी बात। और अंतिम एक शब्द कहेंगे, हम तो पूछेंगे कि लाइव सेगमेंट पेज से, नॉन लाइव सेगमेंट पेज से एक बात जानना चाहेंगे, अगर 1 लाख की जनता बिना स्वास्थ्य का लाभ लिए अगर यहाँ रह रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। जनता को भी आगे आकर आवाज़ मिलाना पड़ेगा। दोनों मुखिया जी आकर, चूँकि एक का क्षेत्राधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कि जब भी आप कहेंगे इस बात के लिए हम लोग आगे हैं, अग्रेसित करेंगे अपनी चिट्ठी। बस एक ही निवेदन है, इसको चालू किया जाए सुचारू ढंग से, नियमित ढंग से। एएनएम जीएनएम टाइमिंग के शेड्यूल पर आए, डॉक्टर एक डिप्यूट किया जाए ताकि लोग अपना स्वास्थ्य लाभ यहाँ से ले सकते हैं। जय हिंद श्रीमान, बस एक ही निवेदन है, यह कब खुलेगा?